दोनों देशों के संबंध लगातार कटु होते जा रहे हैं, जो कि मित्र देश हुआ करते थे। और उसकी बहुत बड़ी वजह है कि वहाँ पर बांग्लादेश का चीन की तरफ अलाइन हो जाना। मोहम्मद यूनुस साहब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, उसके ठीक पहले वो चीन की यात्रा पर थे और चीन में शी जिनपिंग, जो कि वहाँ के सर्वेसर्वा राष्ट्रपति हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। और उस मुलाकात के बाद जो बयान मोहम्मद यूनुस ने दिया था वो बहुत ही डिस्टर्बिंग था भारत के संदर्भ में। उन्होंने चीन के सामने ये ऑफर कर दिया था कि भारत के जो 7 स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिनकी पास कोई समुद्री रेखा नहीं है, कोई समुद्री सीमा नहीं है, उनकी समुद्री सीमा अगर कोई है तो वो बांग्लादेश है। वो उन राज्यों को एक तरीके से इशारा करके आए थे मोहम्मद यूनुस साहब कि चीन चाहे तो उनको दुनिया से काटा जा सकता है। हम यानी बांग्लादेश उसमें चीन की मदद करने को तैयार है। इस तरह का बयान, इस तरह के संदर्भ उनके उस बयान के निकाले गए थे, जो कि बहुत ही चिंताजनक था उस देश के द्वारा जिसकी लिबर्टी, जिसकी आज़ादी भारत के प्रयासों से आई थी 1971 में। ऐसे में मोहम्मद यूनुस का ये कहना कि वो भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों को तोड़ने के लिए, काटने के लिए, चीन की तरफ ले जाने के लिए चीन की मदद कर सकता है, इसको बहुत ही खराब बयान के तौर पर, कूटनीतिक तौर पर देखा गया। लेकिन उसके बाद जब मोदी साहब की मुलाकात हुई यूनुस से, तो इस संदर्भ में कोई औपचारिक तौर पर बातचीत या भाषण सामने नहीं आ पाया कि भारत ने किस तरीके से अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया है। मुलाकात हुई, फोटो आपने देखी होंगी। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री अपने देश लौट आए, मोहम्मद यूनुस ढाका लौट गए, अब भारत ने कल एक बड़ा कदम किया। बड़ा कदम क्या किया कि बांग्लादेश से निर्यात होने वाला तमाम सामान जो दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जाता है, जिसके लिए वो भारत के बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करता है, उस पर भारत ने बंदिश लगा दी है, रोक लगा दी है, ये कहते हुए कि भाई हमारे पोर्ट बहुत बिजी हो गए हैं, बांग्लादेश का सामान आने से उनको उनकी बोर्डिंग और डीबोर्डिंग करने से बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, लेबर का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, वेटिंग का टाइम बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत अब इस तरह की मदद बांग्लादेश की नहीं कर पाएगा। केवल भारत ने ये छूट दी कि जो 2 मुल्क हैं सार्क के, जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं, नेपाल और भूटान, वो भी लैंडलॉक्ड हैं, उनके चारों तरफ भी समुद्री रेखा नहीं है, तो उनको जो सामान बांग्लादेश पहुंचाना चाहता है, निर्यात करना चाहता है, वो भारत अपने ज़मीनी रास्ते का इस्तेमाल उन 2 मुल्कों के लिए करने देगा। यानी बांग्लादेश के पास जो तमाम चीज़ें अमेरिका से, चीन से आ रही थी बनने के लिए, यूरोपियन कंट्रीज से आ रही थी बनने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बांग्लादेश इन दिनों में बना है, वो सामान बना तो लेगा, लेकिन अब उसको भेजने के लिए, उनको वापस उनके मुल्कों में निर्यात करने के लिए अब उसके पास भारतीय हवाई जहाज़, भारतीय हवाई अड्डे और भारतीय बंदरगाह नहीं रहेंगे।